हेलो, गुड आफ्टरनून डियर जेआरएफ एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 और जून 2026 के दृष्टिकोण से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आदेश पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर अभी तक हम आईसीटी कंप्लीट कर चुके हैं। हायर एजुकेशन आपकी चल रही है, लगभग 45% हायर एजुकेशन हम 6 क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। 45-30% मान के चल लीजिए। और अभी हम अपनी ये जो क्लास है आईसीटी की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 5 आपकी ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग आईसीटी में एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक। हमने माफी चाहूंगा, संचार या कम्युनिकेशन में हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हमने संचार की परिभाषा या मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रक्रिया क्या होती है, संचार का अर्थ क्या होता है, संचार की परिभाषाएं क्या होती है, संचार की क्या क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उन सभी को हम अपनी पिछली क्लासों में समझ चुके हैं। और हमने लास्ट क्लास में हमने संचार का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के प्रकार। तो ये संचार के प्रकार होते क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। दो प्रकार से हमने कल समझा था कम्युनिकेशन होता है। एक होता है मौखिक कम्युनिकेशन यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है अमौखिक कम्युनिकेशन यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक कम्युनिकेशन में हमने जो मुखार बिंदी यानी कि शब्दों के माध्यम से जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो मौखिक कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। परंतु इसी के अंतर्गत हमने एक लिखित कम्युनिकेशन भी पढ़ा था, ये भी आपका एक वर्बल कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें शब्दों और भाषाओं का उपयोग करके कम्युनिकेशन किया जाता है। समझ में आया इतना? फिर साथ ही हमने पढ़ने वाले कर हमने अंत में थोड़ा सा समझा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि गैर मौखिक गैर कम्युनिकेशन। देखिए, इसी में मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास नोट होगा ये चार्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम मुख्यतः क्या करते हैं, भाव यानी कि फीलिंग्स, ठीक है, संकेत यानी कि साइन, और इशारों, संकेत या इशारों, इस शब्द के बट का जब इन सब चीजों का जब हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये समझ चुके थे। अब इसके अंतर्गत हम एक एक करके डिटेल्स समझेंगे। मौन यानी साइलेंस, साइलेंस या मौन, ये भी आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सुगंध, अभी हम एक एक करके सारे टाइप से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अलग से आप इस पे लगा लीजिए 5 स्टार। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा आपके लिए। इसके अंतर्गत हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे और उनको समझते हुए हम आसानी से चलेंगे। क्लियर कि आखिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, किस तरह ये कार्य करता है। बाकी पिछली क्लास से जो पहली बार इस क्लास पर आए हैं वो सबसे पहले क्लास नंबर 1 से कम्युनिकेशन की क्लास दी, क्योंकि जब तक आप क्लास नंबर 1 नहीं देखेंगे आपको यहाँ तक की चीजें अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, ये हम जो आगे पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। नोट्स कब मिलेंगे आपको, कम्युनिकेशन के क्लास कंप्लीट होने के बाद नोट्स आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाएंगे। आईसीटी के नोट्स अपलोड हो चुके हैं आपके कंप्लीट, आईसीटी हमारी पूरी हो चुकी है, आईसीटी के क्लासेस भी नोट्स जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। साथ ही हमारी जो हायर एजुकेशन चल रही है इसके भी क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 6 के सभी जो कंप्लीट जो नोट्स है वो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। तो आप उन सब का रिवीजन कीजिए। यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पुरानी क्लासेस भी वॉच करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि समय हमारे पास बहुत ज्यादा बचा नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपको आपका पेपर 2 भी कंप्लीट करना है, पेपर 1 तो अपनी जगह चल ही रहा है। ठीक है, और एक प्रश्न आया था, किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। देखिए, मैं भी सिलेबस हमारा जो लक्ष्य रखा है हमने, हम अक्टूबर तक इसको समाप्त करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। बाकी जितना समय लगता है, क्योंकि मेरा ये पहला बैच है, यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं अनुमानित कह नहीं सकता कि हम अक्टूबर में ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैंने एक मोटा मोटा जो तैयार किया है सिलेबस की रूपरेखा, उसको लगभग हम अक्टूबर में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर अक्टूबर में नहीं हो तो मैं भी 10-15 दिन और एक्स्ट्रा नवंबर के महीने में लग सकते हैं, लेकिन सिलेबस आपके नवंबर से ज्यादा में समय नहीं लगेगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ वो नवंबर से पहले भी कंप्लीट हो सकता है, बहुत बहुत संभावना इसकी है, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, दूसरी चीज पीवाईक्यू कहाँ से करेंगे। पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको बार बार बताता हूँ, यूथ कंपटीशन की आपको बुक खरीदना है। ठीक है, हिंदी,
इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आती है, बाइलिंगुअल ही आती है वो बुक दोनों, और कोशिश करना आप भी बाइलिंगुअल ही बुक परचेज करें वो वाली। मिनिमम कम से कम 4-5 साल के प्रश्न लगा ही लें आप, इतने तो आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना। खरीदिए, लगाना प्रारंभ कर दीजिए, अभी से कर दीजिए, कल के लिए नहीं छोड़ना हमको, क्योंकि डेली आप 50 प्रश्न लगाओगे तब जाके आप इतने सारे प्रश्नों को कवर कर पाओगे। सेम यही पैटर्न आपको पेपर 2 के साथ अप्लाई करना है। फैक्ट शॉर्ट नोट्स बनाइए। नॉर्मली अभी हम जो कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास के माध्यम, इसमें हम नॉर्मली शॉर्ट नोट्स ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिटेल नोट्स में आपके पास प्रिंटेड नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करा ही दिए हैं। नोटेड ना। तो चलते हैं अपन आज का आज के अपने इस अध्याय को अपन कंप्लीट करेंगे। कल हमने ये सब पढ़ा था, जैसे कि हमने कल वर्बल कम्युनिकेशन देखा था, जिसमें हम विचारों, भावनाओं, सूचनाओं, इंफॉर्मेशन, जो जितनी भी सब चीजें होती हैं, इनको किस माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, इन सबको हम करते हैं शब्दों के माध्यम से। ठीक है, मौखिक ओरल कम्युनिकेशन और लिखित रिटन कम्युनिकेशन होते हैं इसके टाइप। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, सीधी सी बात है, इसमें शब्दों का इस्तेमाल होगा ही नहीं। आपके बॉडी लैंग्वेज हो सकते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, आपका आई कॉन्टेक्ट हो सकता है। चलिए इन्हें भी निकल जाने देते। सुबह सुबह बड़ी दिक्कत आती है इनकी। चले करें प्रारंभ। तो मार्कर उठा लिया जाता है, फिर इसको साफ कर देते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हिंदी में भी लिखेंगे क्या, अमौखिक संचार के प्रकार, लिख लीजिए इसकी भी ना, अमौखिक संचार के प्रकार। चलिए ये क्या होता है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। बहुत सारे टाइप्स पढ़े, लगभग 10 से 15 टाइप्स है, सभी को पढ़ना है, ठीक है। आज की क्लास में सारे के सारे हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए पहला जो टाइप है, आप कह सकते हैं इसका नंबर 1 लिख लीजिए आप। पहला जो टाइप है आपका, 1 मिनट थोड़ा व्यवधान आएगा। चाय पीना है आप लोगों को, पी लीजिए। चाय पीना वैसे सेहत के लिए हानिकारक है, पर मैं 1 चाय जरूर दिन में पीता हूँ ताकि मुझे थोड़ी एनर्जी मिल जाए, ठीक है। बहुत कम ही पीता हूँ मैं भी, डोंट वरी, बहुत ज्यादा नहीं पीता, सिर्फ 1 चाय पीता हूँ अपने पर डे में बस। तो चाय पीते पीते हुए पढ़ेंगे आज, है ना। गिलास देख के मत समझना कि पूरा भरा होगा, चाय उतनी ही रहती है, बस मग्गे में चाय पीने में मजा नहीं आता, ठीक है। पहला आपका जो कम्युनिकेशन का टाइप है, ये आप नोट कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं किनेसिक्स। क्या नाम है इसका, नाम थोड़े थोड़े अटपटे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। किनेसिक्स, हिंदी इंग्लिश दोनों। इसको भी हम देवनागरी में, इंग्लिश में ही जो उसका वर्ड यूज होता है वही लिखेंगे, किनेसिक्स, ठीक है। इसलिए मैं देवनागरी और इंग्लिश दोनों ही लिखा देता हूँ, किनेसिक्स। किनेसिक्स को आप कह सकते हैं, या बॉडी लैंग्वेज भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हम इसको कह सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें, बस आपको क्या करना है, उनको समझना है, इसके नाम अच्छे से याद रख लेना। क्या होगा, प्रश्न कैसे बनेंगे, यहाँ से प्रश्न आया था, पूजा जी का कमेंट आया था कि सर प्रश्न किस टाइप के आएंगे। तो देखिए प्रश्न आपके पास इसमें फैक्ट भी पूछे जाएंगे, फैक्ट जैसे कि इस बार मूवीज बहुत ज्यादा पूछी गई थी, जो आपकी बॉलीवुड की मूवियां हैं, और कुछ पुरस्कार पूछे गए थे,
फिल्म जगत से। आपके पास कुछ वेस्टर्न की फिल्मों के नाम पूछे गए थे। इस टाइप के फैक्ट वाले प्रश्न भी आते हैं। मास मीडिया से काफी ज्यादा फैक्ट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, पुरस्कार पूछ लिए जाते हैं। हमारे जो कम्युनिकेशन वाली जो संस्थाएं होती हैं, जैसे कि आपके रेडियो स्टेशन हुए हमारा, है ना, जिसको आप आकाशवाणी टाइप की, जो हमारा एक रेडियो स्टेशन है, इस तरह से प्रसार भारती से प्रश्न आते हैं, डीडी के जो चैनल से, वहां से आते हैं। यानी कम्युनिकेशन के जो भी आपके संस्थान है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं फैक्ट के माध्यम से डायरेक्ट। एंड और कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है, तो एक प्रश्न आते हैं आपके यहाँ से थ्योरी बेस्ड प्रश्न। जो थ्योरी बेस्ड जो प्रश्न होते हैं, वो सारे के सारे जो प्रश्न होंगे आपके, हमने अभी तक जो पढ़ा है इसी से निकल कर आएंगे। यहाँ क्या करते हैं, वो एक एग्जाम्पल आपको दे दिया जाता है, एक पूछ लिया जाता है, दो व्यक्ति हैं, इस तरह का संवाद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दो व्यक्ति होते हैं, संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं, तो किस टाइप का वह कम्युनिकेशन कहलाता है। ये दो व्यक्ति होते हैं जो अपने बॉडी एक्सप्रेशन, ये अपने हाथ और पैर के इशारों से संवाद करते हैं, तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाता है। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। सेंडर पूछ लिया जाता है, रिसीवर के संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न थ्योरी से भी इसमें बनते हैं, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा गलती यहाँ पर करते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करना है, इसके लिए हमको क्या करना है, चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम पहला पढ़ने वाले किनेसिस, इसकी स्पेलिंग उठा लीजिए आप। चलिए अब इसको समझते हैं कि आखिरकार किनेसिक्स होता क्या है। देखिए, एक वह कम्युनिकेशन, चलिए वह कम्युनिकेशन जिसमें हम शरीर के अपने चेहरे के हाव भाव आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन हुआ है आपके, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन के अतिरिक्त आपके आप जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो बहुत सारे अपने हाथों का मूवमेंट्स करता हूँ। अब आप से किसी व्यक्ति ने कुछ पूछा, समझ रहे हैं आप, तो आपने मुंह से कुछ नहीं बोला, आपने इशारा कर दिया, ये अपने हाथ से इशारा कर दिया, ये क्या हो गया, बॉडी के क्या लिखा, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज। आप ऐसे बैठे हो तो ऐसे लग रहा है कि आप उदास हो, लेकिन जब आप एनर्जेटिक मोड में आते हो तो आप इस तरह से, तो ऐसे लगता है कि पॉजिटिव साइन आपको मिल रहा है सामने वाले को। तो इस तरह की भी ये हमारे शरीर के हाव भाव से, हमारे शरीर की बॉडी लैंग्वेज, सीधा एक वर्ड आम भाषा में सभी यूज करते हैं इसको, तो बॉडी लैंग्वेज से जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे कहा जाता है किनेसिक्स। आ जाए आपके पास तो कंफ्यूजन मत होना, बिल्कुल ठीक है। यह मुख्यतः किस तरह यूज की जाती है, मुख्यतः जिसका यूज कब करता है व्यक्ति, जब किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त करना हो, ठीक है। भावनाओं के अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास या हतोत्साहित होता है, निराश होता है, तो वो एक बॉडी के सिग्नल देता है। वो उसकी जो चेहरे की जो लालिमा रहेगी, चेहरे के जो फेशियल एक्सप्रेशन रहेंगे वो सैड रहेंगे, स्माइल नहीं होगी चेहरे पर। तो कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये व्यक्ति भी उदास है, लेकिन कोई व्यक्ति प्रसन्न होगा, ठीक है, चेहरा उसका खिला होगा, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति प्रसन्नचित्त है, अच्छी स्थिति में, इसकी मना स्थिति भी ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी कम्युनिकेशन कहलाएगा, ये आपका किनेसिक्स कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आप नोट कर लीजिए, एक और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो है आपका, इसको बोलते हैं हैप्टिक्स। क्या बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा आपका हैप्टिक्स। इसको हम एक और भाषा में टच कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब देखो, जब मैं यहाँ टच कम्युनिकेशन लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ गया हो कि ये कम्युनिकेशन क्या होगा। टच यानी स्पर्श, स्पर्श के माध्यम से भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन की ये श्रेणी में आता है। यानी कि किसी से हाथ मिलाना, किसी से गले लगना, किसी के कंधे पर हाथ रखना, किसी को सांत्वना देना, ये सब भी अलग अलग संबंध और रिलेशन और भावनाएं भी दर्शाते हैं। कोई आपका बहुत प्रिय मित्र होगा तो आप उसको गले मिलेंगे, तो ये क्या है, ये आत्मीयता को दर्शाता है, अपनेपन को दर्शाता है, गुड फ्रेंडशिप को दर्शाता है, आप ये समझ लीजिए।
तो इस तरह का जो संवाद है, इस तरह का जो कम्युनिकेशन है, अब आप हर किसी से जाके तो उस तरह से गले तो मिलेंगे नहीं, उसके कंधे पे हाथ धरेंगे नहीं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जब आप अपने प्रिय या प्रियतम से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, हग करते हैं उनको। तो ये क्या दर्शाता है? ये उस व्यक्ति के प्रति आपकी जो भावना है, जो फीलिंग्स है, जो प्रेम है, जो आपका लव है, उसको रिप्रेजेंट करता है कि आप सामने वाले के प्रति कितने समर्पित हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको? इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है इसे कहा जाता है हैप्टिक्स, यानी कि टच कम्युनिकेशन। देखो साथ में हम इसके वो वर्ड मेन लेते हुए चल रहे हैं, टच कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, इसी में इनकी सर। अब आपको बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये पता चल गया टच कम्युनिकेशन जहां आ जाएगा, जहां स्पर्श के माध्यम से जो भी कम्युनिकेट किया जाएगा वो किस श्रेणी का कम्युनिकेशन होगा, तो वो आपका हैप्टिक्स कम्युनिकेशन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो आ जाएगा आपका किनेसिक्स कम्युनिकेशन की श्रेणी में आ जाएगा। एक होता है प्रोक्सेमिक्स, लिख लीजिए नेक्स्ट, प्रोक्सेमिक्स। अब देखो ये देवनागरी में भी लिखवा दिया ताकि आपको, क्योंकि शब्द आएंगे तो लगभग यही इसमें पूछे जाएंगे। लिख लीजिए प्रोक्सेमिक्स कम्युनिकेशन। अब इसका मेन फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या करते, ये होता है, इसको हम स्पेस कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं, स्पेस कम्युनिकेशन। अब देखो यही इसकी परिभाषा, यही इसका आंसर है, इसको अब हम समझ लेते हैं प्रोक्सेमिक्स में होता है क्या। अभी हमने क्या पढ़ा, हैप्टिक्स जब हम पढ़ा रहे थे तो हैप्टिक्स में मैंने क्या कहा था, किसी व्यक्ति से हाथ मिलाना, गले लगना इत्यादि ये सब चीजें उसमें आती हैं। लेकिन प्रोक्सेमिक्स में क्या होता है, ये भी एक व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के बीच के संबंध को रिप्रेजेंट करता है, परंतु किस रूप में करेगा ये हम समझते हैं। देखिए जब आप आपके, मैंने अभी क्या बताया था, एग्जांपल दिया था, जब आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से, जब आपका लॉन्ग डिस्टेंस के बाद जब मिलन होता है तो उनको आप सम्मान स्वरूप, सम्मान या भावनात्मक रूप से उनको गले मिलते हैं, ठीक है, हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, हग करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये आपका रिश्ता दर्शाता है कि आपका जो रिश्ता है, आपका जो, वह कितना क्लोज है, कितनी उसमें आत्मीयता है, उस संबंध में कितनी प्रगाढ़ता है। परंतु जब आप अपने बॉस से मिलने जाओगे, यानी आप किसी कंपनी में कार्य करते हो या किसी सरकारी सेवा में, हर एक व्यक्ति का एक बॉस होता है, ठीक है। घर में तो वैसे हमारी पत्नियां ही हमारे बॉस होती हैं, मेरी अभी शादी नहीं हुई लेकिन निश्चिंत रहे, ठीक है ना। तो मैं अपना बॉस मैं खुद ही हूँ फिलहाल, तो अभी मेरा बॉस अभी आया नहीं है। तो उनके साथ हमारा संबंध किस तरह का रहेगा, आप उनसे हग नहीं कर सकते, हैंडशेक उस तरीके से उनसे हैंडशेक हो सकता है, परंतु उस तरीके से नहीं होगा जो आपका अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ होता है। एक अनौपचारिक और औपचारिकता का इसमें जो स्वरूप आता है, तो इसमें क्या होता है, स्पेस कम्युनिकेशन, यानी दूरी से, इसमें बहुत ज्यादा हम क्लोज नहीं होते इसमें, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दूर से ही हमको कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ज्यादा हम क्लोज नहीं जाते। दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए एंड व्यक्ति बी, इनके बीच जो डिस्टेंस है, अब ये कम्युनिकेट करेंगे। अब ये व्यक्ति इसके बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जाएगा। जैसे कि मुझे यदि किसी अपने से मैं पहले जहाँ काम करता था, मेरा एक मैनेजर हुआ करते थे। अब मैं अपने मैनेजर के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने साथ के जो सुपरवाइजर थे उनके साथ में बहुत ज्यादा फ्रेंडली था। उनके साथ बैठ के मस्ती करना, काम करना, गप्पे मारना, उनके साथ बाहर ट्रिप पर भी जाना। परंतु मैनेजर के साथ में बाहर भी जाऊंगा ना कहीं ट्रिप पर भी, तो मुझे एक प्रोफेशनल वे में रहना पड़ता था। इस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं प्रोक्सेमिक्स, यानी कि स्पेस कम्युनिकेशन। समझ में आ गया आपको? कितने पढ़ लिए, किनेसिक्स, हैप्टिक्स, प्रोक्सेमिक्स। ये नोट कर लेना, शॉर्ट नोट्स में बना लेना। तो एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ ना, वो एग्जाम्पल लिखते हुए चलना है, एग्जाम्पल से चीजें अच्छे याद रहती हैं, ठीक है। नोट्स में तो एग्जाम्पल मिलेंगे नहीं ज्यादा, इसलिए फिर एक और नोट कीजिए, नंबर 4। एक होता है आपका क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स। बारिश हो रही है आज, शायद आपको पता नहीं आवाज आ रही होगी, नहीं सुबह से ही, ठीक है। क्रोनेमिक्स, ठीक है।
अब इसको हम समझते हैं ये क्या होता है। देखिए, क्रोनेमिक्स को हम कह सकते हैं इसको टाइम कम्युनिकेशन। क्या कह सकते हैं इसको? टाइम कम्युनिकेशन। नोट कर लीजिए, टाइम कम्युनिकेशन। शॉर्ट में लिखना है ना, इनको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं जो एग्जांपल दूं तो एग्जांपल नोट कर लीजिए, क्योंकि चीजें अच्छे एग्जांपल से याद हो जाती हैं। इस पे जल्दी नोट कीजिए, क्रोनेमिक्स कम्युनिकेशन। देखो, क्रोनेमिक्स कम्युनिकेशन भी हमारे एक कम्युनिकेशन संचार का ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपनी प्रेमिका को या प्रेमी को मिलने का समय दिया, कहीं पार्क में मिलना है या कहीं दूसरी कहीं भी जगह जाना है, आप लोगों को एक मुलाकात होने वाली है आपकी। अब आप पहुंच गए हैं, आपने जो समय दिया था, मान के चलिए आप शाम को 5 बजे आपको पहुंचना था, आप तो शाम को 5 बजे पहुंच गए, लेकिन सामने वाला आपको जो पार्टनर है उसने आने में 1 घंटे की देरी कर दी। अब ये तो नेचुरली भी होता है, परंतु ये भी हमारे कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको क्रोनेमिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोनेमिक्स। ठीक है, चलो अब समय पर पहुंचना ये दर्शाता है सामने वाले व्यक्ति के लिए कि आप उसको कितना महत्व देते हैं। अब देखो, कुछ परिस्थिति बस होती है चीजें कि चलो ट्रैफिक में फंस गए या निकलने में थोड़ा समय हो गया, घर में मम्मी पापा थे, निकल नहीं सकते थे, जब तक पापा घर से नहीं जाएंगे तब तक हम लोग निकलेंगे नहीं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई, ये तो वाई कंडीशन हो जाती है हमारी। लेकिन एक होता है कि नहीं, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी हस्तियां जब कोई कार्यक्रम होता, फंक्शंस होता, बहुत लेट आते हैं, घंटे घंटे भर लेट होते हैं। नेता लोग की जो जनसभाएं होती है, समय रहता है 4 बजे का, वो आते हैं 5-6 बजे, 2-2 घंटे, 1.5 घंटे लेट आते हैं। क्यों? कम्युनिकेशन, उसका महत्व ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि समय पे पहुंच जाएंगे तो लोग वैल्यू नहीं करेंगे ज्यादा, थोड़ा लेट जाएंगे, पर ये नेगेटिव चीज है। हमको हमेशा समय का महत्व करना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए। जैसे कि मैं कभी समय पे, मैं जो समय देता हूँ मैं वहां पहुंच जाता हूँ, मेरी आदत है शुरू से, आज से नहीं, बहुत बचपन से आदत है, स्कूल टाइम से ये अनुशासन सीख लिया था, और इसके फायदे बहुत मिलते हैं। हाँ, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है चीजों के लिए, ठीक है ना, उसके लिए आपको रूटीन बनाना पड़ता है, अपने समय से पहले निकलिए। यहाँ का तात्पर्य लेकिन यह है कि किसी को इंतजार करवाना, ये संदेश देते हैं कि सामने वाला हमको कितना महत्व देता है। यानी वो आपका इंतजार करेगा तो स्वाभाविक है वो आपको महत्व देता है, भले आप उसके समय की वैल्यू करें ना करें। तो टाइम कम्युनिकेशन इस तरह का एक कम्युनिकेशन होता है जिसको हम समझ चुके हैं। एक होता है पैरालिंग्विस्टिक या पैरालैंग्वेज। इसमें मैं देखो 3 टाइप है, इसको हम एक एक करके समझेंगे, अलग अलग समझेंगे, परिभाषा एक होगी। ठीक है, एक मिनट, चलिए नोट कर लेते ना। पैरा लिंग्विस्टिक है ना, पैरालिंग्विस्टिक। इसको इंग्लिश में भी पैरालिंग्विस्टिक ही हम लिखेंगे। ये क्या होता है इसको आप समझ लीजिए, इसको और अन्य नाम से भी जानते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, पैरालिंग्विस्टिक यानी भाषा की बात हो रही है, आपकी ध्वनि की बात हो रही है, आवाज की बात हो रही है। जब हम किसी, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी टोन बहुत ज्यादा पोलाइट है, मैं बहुत ज्यादा, लेकिन यदि मुझे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देना हो तो मैं क्या करूंगा, अपने स्वर जो है उसको, ध्वनि को मैं तेज कर दूंगा, पर ये वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे आपके स्वर के गति को उठाना, स्वर को तेज करना, ठीक है, स्वर को कम करना। आपने कभी कभी सॉन्ग सुने होंगे, लेकिन जब आप किसी गजल गायक को सुनेंगे तो उनकी आवाज में पीक होती है। ये जब आपने मोटिवेशन सॉन्ग होंगे, एकदम आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी पे तुम गुहार दो। अब इसमें क्या है, साउंड को तेज किया जा रहा है। लेकिन जब मुझे आराम से समझाना है, किसी की विनम्रता से कोई चीज देना, तो मैं क्या करूँ, साउंड को बहुत सारे, जैसे आपने एक सॉन्ग में आप, जैसे कि एक आपको सॉन्ग सुना होगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। अब ये क्या हो रहा है, शब्दों का उतार और चढ़ाव। क्यों?
एक सॉन्ग में आपको जोश है ना, एनर्जी है, अब उस समय आपको आपके स्वर को पीक पे ले जाना पड़ेगा। लेकिन एक मैंने आपको जो सॉन्ग है इसमें विनम्रता है, श्रृंगार रस की भावना है, बहुत ज्यादा आराम से हम गा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो आपके पास कम्युनिकेशन होता है ये कहता है आपका पैरालिप, ये जो कम्युनिकेशन की श्रेणी होती है ये आती है आपकी पैरालिंग्विस्टिक की श्रेणी में। मैंने गाना गाया, अब जिसमें बहुत जल्दी जल्दी बोलूं, स्पीड से मैं बढ़ूंगा, जैसे आप यदि इस क्लास को 2x पे लगा के देखना, तो क्या हो रहा, बहुत जल्दी जल्दी मेरी आवाज आपको सुनाई देगी। लेकिन उसको और धीमा करोगे और धीरे 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 मेरी आवाज आएगी। तो ये सब चीजें आती हैं आपकी पैरालिंग्विस्टिक की श्रेणी में, ये कम्युनिकेशन आपका आता है, आप इसमें नोट कर लीजिए। जिसमें सभी होते, जिसमें हम क्या करते हैं, कुल मिला के जो हमारी ध्वनि होती, ध्वनि की जो तीव्रता है, ठीक है, ये चीज इसमें डिपेंड करती है, ठीक है। लाउडनेस ऑफ वॉइस कह सकते हैं इसको अपन। अब एक नेक्स्ट बढ़िया, ठीक है, एक है आपका ओक्यूल 6 है, ओक्यूल 6। चलिए ये क्या होते हैं, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको हम आई कांटेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। आई कांटेक्ट में इसको कहा जाता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, बहुत है अभी तो। इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूलेसिक्स या आई कांटेक्ट। अब इसमें सीधी बात है, आंखों के माध्यम से इसमें चीजें होंगी। क्या होगा इसमें, सीधा सीधा किया आई कांटेक्ट, अच्छा लिखा ही है मैंने। देखिए एक्यूलेसिक्स या एक्यूलेसिक्स में क्या होता है, सीधा सीधा हम आई कांटेक्ट करते हैं आंखों के माध्यम से। मान लीजिए किसी को नाराज, जब आपकी प्रेमिका आपसे नाराज होती है, वो आपके समीप है, तो वो आपको ऐसे आंखें बड़ी करके दिखाएगी, तो आप समझ जाएंगे कि यार भाई अभी मामला गर्म है, अभी दूर हो। या जिनकी जिनकी शादी हो चुकी है ना, और जो पुरुष प्रजाति नाम की एक प्रजाति होती है पुरुष नाम की, वो ये भली बात समझते होंगे। रोज रोज का ताना होगा, जब कभी ऐसा लगता है तो वहां से एक इशारा मिलता होगा, जैसे जैसे पतिदेव कहते होंगे कि आज दोस्तों के साथ नाइट पार्टी है, क्या मैं जा सकता हूँ। कुछ नहीं होगा, मौन रहेंगे, कुछ नहीं बोलना, बस आंखें ऐसे दिखाना उनको तेज करके, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भैया मतलब कैंसल है, मना ही करना है, नहीं जाना है, सीधी बात है, ठीक है ना। आंखों के माध्यम से आप जो इशारे कर कर जो अपनी भाषा को, अब ये देखो ये यार अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि इस इशारे का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। ये होता है इसका ओक्यूलेसिक्स में। बस इसके नाम ये वाले याद रखना, ये नाम याद नहीं करना, ये वाले लास्ट में आपको नाम यही करना है, किनेसिक्स, हैप्टिक्स, प्रोक्सेमिक्स, क्रोनेमिक्स, पैरालिंग्विस्टिक, ओक्यूलेसिक्स, ठीक है। ये सारी के सारे नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, समझ में आ गया। और ये बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन होता है साहब, बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन। आप किसी भी वर्ल्ड लीडर को या सुपर लीडर को देखना, उनके साथ में उनके गार्ड्स होते हैं, उनके पीए होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो आंखों ही आंखों में चीजें बता देते हैं हमें क्या करना है, इशारों इशारों में ना। चलिए नेक्स्ट, अच्छा इतना लिख लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। लिख लिया होगा आपने इतना, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। चले देखिए, इसके बाद एक आप नोट कीजिए इसमें, आर्टिफैक्ट्स। क्या करना है, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स ये क्या होता है, इसको अब अच्छे से अब समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स
या इसको हम ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में आ जाए तो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन आएगा। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स ये क्या होता है? अब इसमें लिखा है आर्टिफैक्ट्स, यानी आर्ट की बात यहाँ पर हो रही है। किसकी बात हो रही है? आर्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। किसकी की जा रही है प्रिय विद्यार्थियों? आर्ट यानी कि कला। इसमें आ जाएगा आपका सजावट, साज सज्जा भी एक लैंग्वेज होती है। अब देखिए, जब आप आपकी प्रेमिका से या आपकी प्रेमी से मिलने जाते हैं तो आप बहुत सुंदर बनकर जाते हैं। अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे आभूषण पहनेंगे, या आपको कहीं बाहर जाना हो घूमने के लिए, यदि आप मंदिर में जाते हैं तो आप एक अच्छी पारंपरिक परिधान या वस्त्र पहनकर आप जाते हैं। मैं महिलाओं की बात करूं तो वो पारंपरिक जो भी अपनी साड़ी होती है, सलवार सूट होते हैं, इस तरह के कपड़े पहन के जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? ये भी एक भाषा है कि वो एक धार्मिक यानी पवित्र एक स्थल है, वहां पर थोड़ी मर्यादाओं का आपको ख्याल रखना पड़ता है। नोटेड। अभी बहुत सारे मंदिरों ने नियम लगाए कि यहाँ पर आपको जीन्स वगैरह पहन के नहीं जाना। अब वो अलग कुछ हो सकता है, वैसे भी हर स्थान की अपनी एक मर्यादा होती है। हो सकता है इसी आधार पर अपन उसमें नहीं जाने वाले ज्यादा। बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये चीजें हमारे पास करंट में रहती है तो हमको जल्दी हिंट होती है, समझ में आपको आ जाए बस। आर्टिफैक्ट्स का मतलब एक तो ये है, ठीक है, ये भी आपकी एक लैंग्वेज है, नॉन वर्बल लैंग्वेज है। आप समझ गए इस चीज को। जैसे आप किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं तो बहुत सिंपल सफेद कपड़े पहन के जाते हैं। क्यों? ये शोक को दर्शाता है। अभी हम कलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वस्त्र की बात करूं। कलर के लिए एक अलग से और है कि सफेद शांति का प्रतीक होता है, तो हरा किसी और चीज का प्रतीक होता है, भगवा किसी और चीज का प्रतीक होता है, तो नीला किसी और चीज का प्रतीक होता है। अभी हम उसकी बात ही नहीं करेंगे रंग की। अभी मैं बात करूं आपके घरों में हम जो साज सज्जा करते हैं, ठीक है, सजावट जो हम करते हैं, इस तरीके जो कम्युनिकेशन होता है आपका, आपके वस्त्र हुआ, आपका पहनावा हुआ, ये सब के सब आर्टिफैक्ट कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये नॉर्मली क्या करती है, किसी व्यक्ति की पसंद या नापसंद को कम्युनिकेट करती है कि इस व्यक्ति को क्या पसंद है। मान लीजिए मेरे पास बुद्ध की प्रतिमा है, तो ऑब्वियसली बुद्ध के विचारों से मैं प्रभावित होऊंगा, ऑब्वियसली ना। मान लीजिए मेरे घर में मैंने छत पे मुझे गार्डनिंग करना पसंद है, तो मैंने बहुत सारे गमले ऊपर रखे होंगे। क्यों? अब कोई व्यक्ति आएगा, उसे क्या संकेत मिलेगा कि इस व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति लगाव है, पेड़ पौधों के प्रति लगाव है, यही मिलेगा ना। तो मान लीजिए मेरे घर में, जैसे किसी के घर में कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, अभी काफी विवाद चल रहा है ना डॉग्स को लेकर। अभी तो कुत्ते को कुत्ता कहना भी अपराध होता है यार। कुत्ते को कुत्ता क्यों बोला? अब मुझे समझ में नहीं आता, कुत्ते को कुत्ते ना बोले तो क्या बोले? टॉमी, साडा टॉमी टॉमी। तो ये जो एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं ना, ये सब यही। अब इसमें कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं हम, सब कुछ वही पुराना है, हमारे आसपास है, सब कुछ हम वही पढ़ेंगे। पेपर 1 में भी हम सब कुछ वही पढ़ने वाले हैं। रिसर्च में थोड़े से हमको अलग चीजें पढ़ना पड़ेगा, लीक से हट के। बाकी सारी चीजें तो यही है आपके पास, अलग से कुछ है नहीं है। बस उसको समझ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? तो ये था आपका आर्टिफैक्ट्स। अब आपके घर में कोई पशु है, गाय है, बहुत से लोग बस शहरों में भी गाय को पालते हैं, गाय को रखते हैं, गांव में तो फिर रखते ही हैं। तो ये सही पशु प्रेमी है ये व्यक्ति। अब ये क्या लैंग्वेज से है, भावनाओं को दर्शाती है। पशु के प्रति ये विनम्रता मिलेगी, इससे पर्यावरण के प्रति विनम्रता है, विनम्र यह व्यक्ति है। आपके पास बहुत सारी कलाकारी पेंटिंग्स रखी हुई है। कुछ कुछ घरों में मिथिला की पेंटिंग्स होती हैं, मतलब उन्हें वो प्राचीन कलर की जो प्राचीन चित्रकारियां थी उन सब में रुचि है। अलग अलग तरह की पेंटिंग्स होती है, तो ये संकेत, ये साइन मिलते हैं आपके। ठीक है, अगर आपके घर में बहुत गंदगी होगी, आपके कमरे में गंदगी होगी, तो क्या मिलेगा कि यार ये बचता है ना थोड़ा स्वच्छता के प्रति सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक लैंग्विस्टिक का आपका प्रकार होता है। समझ में आ गया? तो ये लगभग हम इतने पढ़ चुके। एक होता है आपके पास, और चलिए इससे पहले हम एक और पढ़ते हैं। एक होता है आपके पास फोनोलॉजिकल। ठीक है, क्या होता है? फोनोलॉजिकल। ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं, हम इसको ध्वनि प्रयोग। लिखिए आप, ध्वनि प्रयोग अर्थात फोनोलॉजिकल फीचर्स।
ठीक है, अब इसमें क्या होता है हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अभी हमने एक पढ़ा था ध्वनि के उतार चढ़ाव वाला एग्जांपल। ठीक है, इसमें भी ठीक वही है। यदि ये फोनोलॉजिकल के नाम से आ जाए, जैसे हमने पैरालिंग्विस्टिक वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक उसी का ये इसको फोनोलॉजिकल फीचर्स के नाम से, ये फोनोलॉजिकल के नाम से दिया जाए तो ये भी वही है। इसमें भी हम क्या करेंगे, भाषा के उच्चारण में हम जोर, है ना, यानी कि हमें जो भी हमारा ठहराव है, जो भाषा की गति है, लय है, जैसे कि मैंने आपको 2 भजन सुनाए थे अभी अच्छे वाले, अब उसमें जो लय है ये सब चीज दर्शाती है, तो ये कम्युनिकेशन आपको फोनोलॉजिकल, या भी हमने लास्ट में जो हमने पैरालिंग्विस्टिक समझा था उसमें हमने इसको समझ चुके हैं अच्छे से, तो इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसी में एक और होता है वर्ड, इसी में यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है वोकेलिक्स। ये याद कर लेना अच्छे से, वोकेलिक्स, इसको यही लिखेंगे। ठीक है, तो इस बार हिंदी उधर कर दिया मैंने, इसको भी वोकेलिक्स, पैरालिंग्विस्टिक या फोनोलॉजिकल कुछ भी नाम से आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार का। ये भी आपका वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन की श्रेणी में आता है। ये एक ही है, नाम अलग अलग है, बस इतना याद रखिए आप, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन सभी में खास तौर पे। ठीक है, क्या होता है ये, ठीक भाई, आवाज की आपकी टोन क्या है, आपकी जो वॉइस है उसमें पिच यानी ऊंचाई कितनी है, उसकी लय कितनी है, उसकी गति यानी कि रेट कितना है, उसमें ठहराव कितना है, वॉल्यूम क्या है आपकी वॉइस का, ये सारे की सारी जो आपका कम्युनिकेशन होता है ये आपका वोकेलिक्स कम्युनिकेशन। देखिए मैंने 3 नाम बताया, पैरालिंग्विस्टिक हो गया, वोकेलिक हो गया, फोनोलॉजिकल हो गया। किसी भी नाम से आ जाए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना, इसलिए मैंने अलग अलग लिखवा दिए सभी नामों को। क्लियर, समझ में आ गया आपको इतना। अब एक और लिखना है आपको यहाँ पे, मैंने आपको एक बताया था साइलेंस, क्या बताया था, साइलेंस यानी कि मौन। ठीक है, मौन आ जाए, साइलेंस यदि लिखा आ जाए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या लिखना है इसको, साइलेंस, आप इसमें नोट कर लीजिए क्या होता है। अभी मैंने बता दिया आपको, कोई व्यक्ति किसी से, आपकी प्रेमिका गुस्सा है, नाराज है, कल भी मैंने समझाया था इसको अपनी अंतिम क्लास में, जब नाराज है तो वो आपसे बात करना बंद कर देगी। क्या होगा, बात करना बंद कर देगी, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देगी, आप फोन कॉल्स करोगे फोन कॉल्स नहीं उठाएगी, अगर उठा भी लेगी तो कुछ बोलना नहीं है, सब नीलबटा सन्नाटा रहेगा। तो इस तरह से अपनी नाराजगी, अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करना, अपनी भावना को जाहिर करने की जो कम्युनिकेशन की जो तरीका होता है जिसको अपन कहते हैं मौन या साइलेंस, ये सब के सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से याद रखना। इनके नाम यार अच्छे से याद कर लेना, बड़ा ये नई दिक्कत देंगे। ठीक है, एक होता है गंध यानी कि स्मेल, जिसको आप कहते हैं स्मेल आ जाए या गंध आ जाए। ठीक है, स्मेल यानी कि गंध, संवेदना अपन जिसको कहते हैं, इसका नाम क्या मिलेगा आपको मैं वो बता देता हूँ, इसको नाम अच्छे से आप अच्छे से याद कर लें, जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टिक्स, है ना, ये नाम अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक है, इसका ऑल्फैक्टिक्स, ऑल्फैक्टिक्स। चलिए ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए हम कहीं भी जाते हैं, हम सुगंध के माध्यम से भी कम्युनिकेट करते हैं। कैसे समझते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होता है सुगंध के माध्यम से। घर में मान लीजिए आपके पास मिल्क केक बना है, उसकी सुगंध आपको अच्छी लगेगी। घर में मान लीजिए कोई अच्छे से बढ़िया आलू पूड़ी की सब्जी बनी है, सुगंध अच्छी आएगी। लेकिन जब बाहर निकलेंगे, किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर गंदगी होगी, वहां पर क्या होगी, आपको स्मेल आएगी। कोई व्यक्ति नहाया नहीं होगा, उसमें स्मेल आएगी, तो आपको क्या मिलेगा, संकेत मिलेगा ना, कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये स्मेल या गंध या इसका ये वाला नाम आप इसको अच्छे से याद रखना है, ऑल्फैक्टिक्स। ठीक है, ऑल्फैक्टिक्स हो गया, इसको हम साइलेंस ही बोलेंगे। वोकेलिक्स, ये नाम इनके अच्छे से रख लेना। फेनोलॉजिकल, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, इस तरीके के मैंने जो नाम आपको बताया ये सारे नाम अच्छे से रखना, बहुत प्रश्न यहाँ से
पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी व्यक्ति की खुशबू हो, परफ्यूम की खुशबू हो, किसी व्यक्ति में से दुर्गंध आ रही हो, ये हमारे उन लोगों के प्रति का जो दृष्टिकोण होता है उस दृष्टिकोण को ये प्रभावित करते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये सब चीजें इसमें थी। एक एनवायरमेंट या फिजिकल सराउंडिंग से यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, पर्यावरण से उसमें तो सीधा आ जाएगा, मैं यहाँ नहीं लिखवाता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ये भी एक लैंग्वेज आपकी होती है, ठीक है। पर्यावरण की बात मैं कैसे कर रहा हूँ, वो वाले पर्यावरण की नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमने एक पढ़ा था अभी आर्टिफैक्ट्स पढ़ा था, इसी के अंतर्गत हम एक पॉइंट अगर समझना चाहें तो लिख सकते हैं। तो वहां का पर्यावरण कह लीजिए, इसको वातावरण कह लीजिए, यानी कि इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स। अब इसके अंदर क्या होता है, आप कहीं भी जाओगे, आपका ऑफिस हुआ, आपके रूम्स हुआ, ठीक है, आपकी कार हुई, या जो भी आपके भौतिक एक ऐसा प्लेस है, आपका हाउस गार्डन हुआ, आपकी किचन हुई, तो उसमें जो सजावटें हो रही हैं, ये सीधा का सीधा यही वाला पॉइंट आप इसको समझ सकते। ये समझ में आ गया ना आपको? ये सब चीजें आपके स्वभाव को, आपके व्यक्तित्व को, आपके परिचय को रिप्रेजेंट करती हैं। उन सब कम्युनिकेशन को हम कहते हैं पर्यावरण या एनवायरमेंट सराउंडिंग। ये से डायरेक्टली पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा इसमें यार, ये आर्टिफैक्ट्स, बस आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। आगे बढ़े, दो तीन और बड़े हैं, एक और इंपॉर्टेंट बड़ा है, लिख लीजिए आप एक और, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स, क्रोमेटिक्स, इसको हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पे, क्रोमेटिक्स। ये क्या होता है साहब, देखिए, क्रोमेटिक्स कम्युनिकेशन को अपन कह सकते हैं, इसको हम कलर कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। कलर, अभी मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था, तब मैंने कहा था मैं कलर कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, रंगों के माध्यम से हम कम्युनिकेशन यानी अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं, या भावनाओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, जब हम बाइक लेकर या कार लेकर जब निकलते हैं बाहर, तो 3 लाइट वाले सिग्नल्स मिलता है हमको, जिसमें होती है ग्रीन, येलो एंड रेड लाइट होती है। रेड लाइट किसका प्रतीक होता है, खतरे का प्रतीक होता है, या ठहरो यानी स्टॉप का प्रतीक होता है। ग्रीन, चलते रहो, और साथ ही ग्रीन के और भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं। हमारे तिरंगे झंडे में हमारा ग्रीन कलर है, उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। सफेद है, उसका एक अलग अर्थ निकलेगा। नीला रंग होता है, वो शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। भगवा, उत्साह, उमंग, विश्वास का प्रतीक होता है। तो इस तरह हमारे जो रंग होते हैं वो सबके सब प्रतीक होते हैं, ठीक है। ब्लैक का अलग प्रतीक, ब्लैक विरोध का माना जाता है, कई संस्कृतियों में ब्लैक अशुभ भी माना जाता है। तो ये अलग अलग रंग अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का प्रकार है। समझ में आ गया? अब जब युद्ध हो रहा हो किन्हीं दो देशों के बीच, लेकिन दूसरा युद्ध शांति करना चाहता तो वो क्या करेगा, सफेद फ्लैग लहरा देगा, साफ समाप्त कर दो युद्ध को, ठीक है। तो ये था आपका कलर कम्युनिकेशन। इसके अलावा कुछ और है क्या, वो भी देख लेते हैं हम। वोकलिक्स हम समझ चुके हैं, अभी वोकलिक्स को हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। फिर एक आता है आपके पास सेमियोटिक्स, इसको मिटा देते हैं, नीचे लिख देते हैं, आपको नीचे दिख जाएगा, ये मैं लिख दूं फिर। चलिए एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं सेमियोटिक। क्या बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सेमियोटिक्स। एक होता है आपका सेमियोटिक्स, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं संकेत विज्ञान, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अच्छा पहले दोनों ही लैंग्वेज, सेमियोटिक्स, ठीक है। इसको कह सकते हैं आप संकेत विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ साइन, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये क्या होता है हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन उसको नाम क्या देंगे, सेमियोटिक्स। क्या नाम देंगे, ये नाम अच्छे से याद रखना, सेमियोटिक्स, क्रोमेटिक्स, ये सारे के सारे नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये भी नोट कर लीजिए, समझा मैं दिया ही हूं इनको, एक एक लाइन में नोट करते चलना, समझाते हो जरा, मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए आपको दिया है काम, आप नोट करेंगे। ये होती क्या है, देखिए, संकेत विज्ञान के माध्यम से आप क्या करते हैं, संकेतों के माध्यम से चीज समझते हैं।
जब हम कोई गाड़ी लेकर जाते हैं रोड पर तो बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, कोई ऐसा साइन बोर्ड्स लगे होते हैं ना, ये एक ये वाला, ये किसका है, ये यू टर्न का है, ये मोड़ के आगे एक बायां मोड़ जाएगा, आगे से यू टर्न है, ठीक है। ये शायद मेरे हिसाब से ब्रिज का साइन होगा। इस तरह के जो साइन बने रहते हैं ये आपके जितने भी प्रकार के, किसी किसी जगह पे नो लिखा होता है और नीचे कार बनी रहती है, क्या शो करेगा, नो पार्किंग का शो करेगा, ठीक है। इस तरह के जो साइन होते हैं आपके, ये सारे के सारे सेम्योटिक या फिर क्रॉस लगा होगा, ऐसा वर्ड नहीं लिखा होगा तो क्रॉस लगा होता है, बहुत सारे देखो कि आगे रास्ता बंद है, इस तरह के जो साइन होते हैं सबके सब सेम्योटिक्स आपके कहलाते हैं, यानी इसीलिए इनको कहा जाता है स्टडी ऑफ साइन, ठीक है, संकेत विज्ञान। समझ में आ गया आपको इतना। एक अंतिम और हमको पढ़ना है लास्ट, ठीक है, एक लास्ट और है, इसके बाद हम क्लास करेंगे समाप्त। कल हम नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे, ठीक है। कल भी हम कुछ टाइप्स देखेंगे लेकिन अलग तरीके से। ये हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अभी हम कम्युनिकेशन के ही टाइप से पढ़ रहे हैं, और अभी हमने आज जो पढ़ा ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स है। इसके अतिरिक्त और भी कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है वो हम देखेंगे, जैसे औपचारिक, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। इस तरह के जो कम्युनिकेशन है वो सारे भी हम फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक कम्युनिकेशन, अलग अलग, जैसे अंगूर लता कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, बहुत सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, उन सबको भी हम समअप अच्छे से करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। इसमें एक अपना लास्ट पॉइंट आपको नोट करना, जिसको हम बोलते हैं मिमेसिस, नोट कर लीजिए, या माइमेसिस कह लीजिए इसको, ठीक है। ये आपका एक अंतिम है, लगभग 15 हो चुके हैं हमारे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है कि इनिशिएशन इन कम्युनिकेशन, इसमें आप नोट कर लीजिए। अर्थात हिंदी में इसको कह सकते हैं आप अनुकरण करना, अनुकरण या नकल करना, अनुकरण या नकल करना। आज तो बारिश की आवाज आ रही होगी आप सबको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, अनुकरण या नकल करना। अब देखिए ये भी कम्युनिकेशन का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी की नकल करता है। अब जैसे मुझे रावण की नकल करना है तो मैं थोड़ा उत्साह में रावण की तरह अट्टहास करूंगा, हंसूंगा रावण की तरह, या उसके रावण की तरह अभिनय करूंगा। मैं राम का किरदार निभाता हूं तो राम की तरह मुझ में विनम्रता आ जाएगी, ठीक है ना। किरदार का किसी भी कैरेक्टर का उसका ही नकल करना, जिसको आप क्या बोलते हैं यार, आज की भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे नहीं यार, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आप इसे क्या कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। किसी की नकल करने को आजकल क्या बोलते हैं, कौन सा इंग्लिश का एक वर्ड यूज होता है, याद नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग बताएंगे। चलिए, उसमें किसी की हम शैली, उसकी परंपरा, कल्चर की कॉपी करना, नकल करना, या उस चीज का अनुकरण करके फिर उसको प्रदर्शित करता है, ये प्राचीन शैली में आती, तो ये आपका कहलाता है, आपका कौन सा, माइमेसिस कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। पहले चीजें रिकॉर्डेड नहीं होती थी तो क्या करता था, किसी व्यक्ति ने एक वैसा अभिनय किया या कोई कैरेक्टर ऐसा था, उसका मुझे जाना है, नुक्कड़ नाटक करना है, तो मैं उसका वेश धारण कर सकता हूँ, ठीक है। और साथ ही में उसी कैरेक्टर की तरह मैं क्या करूंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा अपना। मान ली मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है गब्बर का, तो मैं गब्बर की तरह बिल्कुल उटपटांग हरकतें करूंगा। फिर मुझे मान के चलिए राजा हरिश्चंद्र का कैरेक्टर मिले, तो मैं राजा हरिश्चंद्र की तरह हाव, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होगी, ठीक वैसा ही वैसा मेरा कम्युनिकेशन की पूरी प्रक्रिया रहेगी। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है आपका माइमेस कम्युनिकेशन, तो इस तरह के सारे में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थे। नोट्स मिल जाएंगे आपको, और यदि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो राधेश पाठशाला को शेयर कीजिए, अपनी इन क्लासेस को उन विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाइए जो अफोर्डेबल कोचिंग, अफोर्डेबल एजुकेशन की नीड रखते हैं। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति में नहीं, वो कहीं भी ऑफलाइन जाके पढ़ सकते हैं। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तो ये क्लासेस मिलती नहीं है, यूजीसी नेट जेआरएफ की, कहीं बड़े शहर ही आपको जाना पड़ेगा, जैसे भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो जितने की भी आते हो, परंतु वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो यूट्यूब से यदि पढ़ना चाहते हैं तो राधेश पाठशाला से ज्वाइन कीजिए। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। सभी के सभी आपको क्लासेस के नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, तो सबको ज्वाइन करना है, शेयर करना है बहुत ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को।
एंड तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छे विचार रखिए और खूब मेहनत करते रहिए यार, ठीक है। चलते मिलते फिर। जय हिंद सभी मित्रों, दोस्तों और साथियों का।